जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। सिर फुटअव्वल जो मुहावरा कहा जाता है रवि, ये बात अब संसद में साफ साफ सामने आ रही है। हालांकि राहुल गांधी ने आरोपों को नकारा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोका, उन्हें धमकाया और इस दौरान बीजेपी सांसदों ने उन्हें धमकाया है, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। बीजेपी भी माफी की मांग कर रही है। आपकी कांग्रेस में सब कुछ होगा। खड़गे जी के साथ क्या हुआ मैं तो अंबेडकर को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन में असल में सिर फुटअव्वल हुआ है और राहुल गांधी ने यहां आरोपों को नकारा है। और प्रताप सारंगी जो कि सांसद हैं, जिनको चोट लगी है, ओडिशा से बीजेपी सांसद, उनको जो चोट लगी, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक दूसरे सांसद को धक्का दिया जिसकी वजह से उनके सिर में चोट लगी है, आंख के पास चोट लगी। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहेंगे। राजीव सर, जब पार्टी हमको मांस दे, लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, बाबा साहब की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट किया है और कल अमित शाह जी कह रहे थे कि एक जो वीडियो है वो काट छाट के वीडियो दिखाया जा रहा है, उन्होंने कभी अपमान नहीं किया, कांग्रेस ने किया है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया है और वो समझ चुके हैं कि उनसे एक महाभयंकर पाप हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, अमित शाह जी का अपने भाषण पर मीडिया वालों के साथ बातचीत और आज उनके सांसदों का यहां पर मकरद्वार की सीढ़ियों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, ये साफ दर्शाता है कि वो जान चुके हैं कि एक महापाप उन्होंने किया है और भारत के लोग उन्हें सजा दिए बगैर नहीं रहेंगे। अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया उसके बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। रवि, तो सिर फुटअव्वल में प्रताप सारंगी को चोट लग गई है, लेकिन इन सब के बीच घमासान अभी थमने वाला दिखता नहीं है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी की काउंटर करने की क्या रणनीति दिखती है? देखिए, बीजेपी कल से ही काउंटर कर रही है। आप जैसा देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 6 ट्वीट किया, 6 ट्वीट करके ये बताया कि कांग्रेस पार्टी कैसे चीजों को गुमराह करती है, कैसे बाबा साहब के साथ अन्याय किया उन्होंने। उसके बाद अमित शाह उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लगातार ट्वीट पे ट्वीट होता है और आज बीजेपी के सांसद यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी मसले को लेकर के, किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में, किस तरह से उनको 4 बार चुनाव हराया, किस तरह से तमाम उनके साथ अन्याय किया गया, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। और कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर आप जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने संविधान का मुद्दा उठाया था और उसको फायदा हुआ था। उसको पता है कि यह मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आगे फायदा दे सकता है, इस वजह से इसको बैकफुट पर जाने का कोई वो वीडियो जो है वो काट छाट के दिखाया गया, कांग्रेस ने हमेशा I don't know. I think you can see the video on the Sansad television site. I think the point is that on these matters, what is happening is that Ambedkar Sahab's legacy and the Constitution itself have become a battleground politically, which I think is unfortunate. Both sides you saw the BJP was protesting also in front of the stuff holding Ambedkar's portrait. So this is now becoming, frankly, a bit absurd on both sides. My frank view is that शशि थरूर को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अंबेडकर की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी लगातार मेरे साथ बने हुए। रवि, पत्रकार बार बार जो है प्रताप सारंगी को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, चाहे उनकी तरफ से धक्का मारा गया हो या नहीं गया हो, लेकिन बावजूद इसके ह्यूमैनिटेरियन बेस पर क्या उनका सॉरी बोलना नहीं बनता था?
अब बिल्कुल, मैंने कहा ना कि शायद राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवाल को समझा ही नहीं। उनको लगा कि उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई है उस पर उन्होंने सफाई दी है कि धक्का मुक्की होती है और मुझे जाना था अंदर, उन्होंने धक्का मुक्की मेरे साथ की, इसलिए कुछ नहीं होता है। शायद वो समझ नहीं पाए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य हैं, स्मरणीय है। लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर तो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया। नहीं तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। तो कांग्रेस का साथ देते हुए तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान को आधार बना करके हमला बोलती हुई, जबकि बीजेपी की ओर से कहा गया है कि अमित शाह के भाषण का एक हिस्सा एडिट करके काट छांट करके दिखाया जा रहा है और उस पर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। तो सिर्फ प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ पहले अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, फिर अंबेडकर के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया, क्योंकि अमित शाह ने जो संसद के अंदर बयान दिया उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि BR अम्बेडकर का बुरी तरीके से मजाक उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। लेकिन इन सब के बीच में अब जो बवाल हुआ है वो हुआ है बीजेपी सांसद को लेकर, क्योंकि उनको चोट लगी है।